15 महीने के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली हज कमेटी को उनका चेयरमैन मिल गया। आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मुख्तार अहमद को दिल्ली हज कमेटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। मुख्तार अहमद के सामने कोई दूसरा उम्मीदवार न होने की वजह से सभी मेंबर और सरकार के सहयोग से दिल्ली हज कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहले दिन अपने ऑफिस पहुंचे मुख्तार अहमद ने पूरे ऑफिस का जायजा लिया और अपनी मंशा भी साफ कर दी। मुख्तार अहमद का कहना है कि जितनी भी दिक्कतें परेशानियां अब तक हुई हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आजकल हाथ है चल रहा है, क्या करते हैं, कोई बात नहीं, बस चलेगा सब कोई रहता है। पूर्व विधायक और दिल्ली हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन आसिम अहमद के बाद से ये पद खाली था। इस पद को भरने में दिल्ली सरकार को 15 महीने लग गए। आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मुख्तार अहमद को ये सौगात सरकार की तरफ से मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सामने कोई दूसरा उम्मीदवार न होने पर रास्ता और ज़्यादा साफ होता नजर आया। नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशर और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। ये मेहमान को एक अहम जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने दी है। वो क्या है जिम्मेदारी, मैं खुद उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ है मुख्तार अहमद, दिल्ली हज कमेटी के नए चेयरमैन। अभी ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप द एक्सप्रेस न्यूज पर देख रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार का गठन हुआ, उसके बाद जब चुनाव के बाद कई सारे चेयरमैन आए, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई, लेकिन पिछले 1-1.25 साल से लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, उसको लेकर हज कमेटी की क्या क्या चीजें हैं, क्या बाकी है और क्या क्या चीजें आगे आने वाले दिनों में होंगी, मैं मुख्तार साहब से जानता हूं। मुख्तार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द एक्सप्रेस न्यूज में। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि एक अहम जिम्मेदारी, खासकर जो एक कम्युनिटी और एक अल्पसंख्यक लोगों के लिए दी गई है। आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है अभी तक आने वाले दिनों में हज कमेटी को लेकर, क्योंकि अभी लॉकडाउन है और हज का अभी सिलसिला अभी जारी भी नहीं हुआ है। अभी तो ये आज ही हुआ है, कहने का दिल्ली सरकार ने जो है हज कमेटी का चेयरमैन जो है हमें आज ही कहने का मतलब बनाया है। तो जब हज कमेटी में पहुंचेंगे तो वहाँ देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या वो है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी पेंडिंग पॉइंट होंगे उन पर सब पे काम किया जाएगा। अमूमन हज कमेटी के ऊपर कहते हैं भाई भतीजावाद, या पुरानी जो सरकारों में रहे या जिस तरीके की चीजें होती रही वहां पर, उन सब चीजों पर कैसे बात पाएंगे, मतलब उन सब चीजों पर लगाम कैसे लगाती है? निष्पक्ष कमेटी को चलाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं आप? नहीं, वो कुछ नहीं चलेगी। बिल्कुल जो है जो भी काम होगा, जो बेहतर होगा पब्लिक के लिए, वही किया जाएगा। आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से हज कमेटी का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई थी, पिछली बार जब अरविंद सरकार पहली बार जब आई थी तब उन्होंने भी कहा था कि इसका एक्सपेंशन होगा, इसको बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि जो कोटा है, कोऑर्डिनेशन जो दूसरे सऊदी से है, क्योंकि हज के वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी हज कमेटी की होती है कि उसको कोऑर्डिनेट कैसे करें, तो उसके लिए कुछ चीजें आपके माइंड में हो? उसके लिए जो भी बेहतर काम होगा, जो भी दिल्ली सरकार से हो, बाहर से हो, जहाँ भी जो भी कोशिश बनती है वो फुल कोशिश की जाएगी। उसके लिए ज्यादातर ज्यादा कोटा जो बढ़ना बढ़ा जाएगा। आपको लगता है कि अभी एक स्पेशल, जब हज कमेटी का पिछली बार जब केंद्र सरकार ने कोटा खत्म कर दिया, रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सब्सिडी तो जो लोग हैं, कहने का मतलब उनको मिलनी चाहिए, कोई बात नहीं है। तो जब भी तो बेचारे के जो लोग, सभी लोगों को चांस मिल पाएगा और वो सब्सिडी मिलती रहेगी तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा जा पाएंगे। अगर सब्सिडी नहीं मिलेगी तो फिर तो कुछ ही लोग जो साधन संपन्न है वही जा पाएंगे। तो इसलिए जो है वो मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो केंद्र सरकार से इस बात को लेकर भी आप कोई तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे? हाँ, केंद्र सरकार से बात करेंगे उसके लिए, अगर जो पॉइंट होगा। आपको लगता है कि एयर इंडिया एक बहुत बड़ा जरिया था, जब हज की सब्सिडी मिलती थी तो एयर इंडिया के थ्रू जो है गवर्नमेंट के जो लोग जाते थे, गवर्नमेंट के थ्रू जो जाते थे, कमेटियों के थ्रू जाते थे, उनको सब्सिडी दी जाती थी। जब से सब्सिडी हटाई गई है, कहीं ना कहीं एयर इंडिया भी घाटे में, तो एक बड़ी वजह मानते हैं कि ये सब्सिडी हटाने या एयर इंडिया को भी थोड़ा सा इसको बैकअप देने की जरूरत पड़ेगी? जो भी मान लो उनकी अलायंस तो जिसे भी जो भी चलेगी या जिसका भी होगा, पर सब्सिडी के बारे में सबसे बात की जाएगी और बात करके उसको दिलवाया जाएगा। एयर इंडिया से करें या दूसरे से करें, किसी से कर सकते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट या आपकी जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उससे लेकर भी इन सब चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी? जी, बात की जाएगी, दिल्ली सरकार से बात की जाएगी। अच्छा, एक अहम और सवाल कि जो कमेटियां बनती हैं उसमें कहीं ना कहीं चीजें इस तरीके की क्लियर नहीं हो पाती जिससे जो आम आदमी है वो इजीली एक्सेस कर पाए।
उन सब चीजों के लिए आपने क्या सोचा है, कुछ प्लान किया हो? बस वहां पहुंच के जो है काम किया जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा उस पॉइंट पे काम किया जाएगा कि जो भी जनरल आदमी है उनको इजी वे में उनका जो भी काम हो वो हो जाए। दिल्ली सरकार जैसे हज मंजिल में हज कमेटी दिल्ली सरकार की तरफ से आता है, उसमें कई सारे अथॉरिटीज होती हैं। अमूमन हमने देखा है कि कई सारे ऐसी जो कमेटियां होती हैं उसमें तालमेल की बड़ी कमी होती है, तो उसके लिए कुछ खास प्लान आपका हो? उनमें सब में कोशिश तालमेल की कोशिश की जाएगी। जब तालमेल एक दूसरे से होगा जब भी बेहतर काम पब्लिक का हो पाएगा। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है आपका? अगर मैं बात करूं कि मुख्तार अहमद एज अ चेयरमैन हज कमेटी, उनके लिए आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें और कर सकते हैं? हज कमेटी से जो भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के फायदे का काम हो सकता है। हम पहले तो कुछ नहीं कह रहे हैं, जब पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद जो बेहतर से बेहतर काम होगा वो पूरी कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि ये एक अहम जिम्मेदारी है, खासकर माइनॉरिटीज को लेकर? दाग भी बहुत लगते हैं, आरोप भी बहुत लगते हैं, उन सब चीजों से कैसे निपटेंगे? बेहतर जो लोग जो भी काम बेहतर बनते हैं, ये तो जब तक काम करने वाला इन चीजों में नहीं पड़ता है, तो बेहतर जो काम बनते हैं वो काम किए जाएंगे। तो आपको लगता है कि रीशफलिंग की भी जरूरत है कमेटी में? आप इस सब चीजों को भी देखेंगे कि वहां पर किसी तरीके की ऐसी धांधली भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई भतीजावाद या परिवार बहुत ज्यादा चीजें होती है, उन सब चीजों से निपटने के लिए कोई एक्शन आपने लिया हो? सही काम करने के लिए जो भी काम करना पड़ा वो किया जाएगा, जिससे बेहतर से बेहतर हो। उसमें कोई किसी के लिए कोई फेवर नहीं देखा जाएगा। जो पब्लिक के लिए फायदे में काम होगा वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपकी मुलाकात हुई होगी, बात हुई होगी, उनको उनका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या प्लान आपको बताया कुछ कि इस तरीके की चीजें करनी है आने वाले दिनों में? क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर आप कहेंगे तो काउंसिलर के इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज को जोड़ने के लिए कुछ आपने डिसाइड किया हो? अभी नहीं, बात की जाएगी, उन पॉइंट पर चर्चा की जाएगी। तो अभी काफी लंबा टाइम हम बात करके जो है जो भी होगा बता जाएगा। वो सब चीजें करेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि खासकर जब बात हज कमेटी की होती है या अगर हम बात करें माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई जब चीजें होती है, तो अमूमन देखा यह गया है, चाहे वो आपका दिल्ली स्टेट हो, यूपी हो या दूसरी जगह हो, जहां पर भी ये हज कमेटियां काम करती हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगता है। अब मुख्तार अहमद साहब के सामने जिम्मेदारी सबसे बड़ी इस बात को लेकर है कि इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो आने वाले दिनों में इनसे कैसे पार पाएंगे। दूसरा एक अहम सवाल एक और है मुख्तार साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हज कमेटी का गठन होता है, मेंबर्स कई सारे होते हैं, लेकिन उन मेंबर्स में इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी, वो एक बड़ी चुनौती बनता है। तो उनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या आपने सोचा है? वो हमारी कोशिश रहेगी, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं होगा। जब हम सबसे कोऑर्डिनेट करके मिलजुल के काम करेंगे तो वो नहीं होगा कोई बात से भी, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपको ये जिम्मेदारी दी गई, कितने और लोग थे जो इस रेस में थे? नहीं, इसमें जो दिल्ली हज कमेटी है उसमें 5-6-7 मेंबर थे, सबकी सर्वसम्मति से, सबकी कहने का मतलब सहमति से किया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो मान लो कोई और होता, जब सबने कहा तो उन्होंने सबने हमें जो है नॉमिनेट कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या चीजें हैं जो हज कमेटी को चाहिए, ऐसा कुछ आपने अभी तक कुछ ऑब्जर्व किया हो, या अपनी सरकार से कोई ऐसी बात करेंगे कि ये चीजों की जरूरत है जो पिछले सालों में नहीं हुई है, वो सब चीजें लाने के लिए? अभी नहीं, अभी तो जब हज कमेटी में हम जाएंगे देखेंगे तो उसमें जो पता लगेगा, जो भी चीजें काम करने की होंगी जब करेंगे। चलिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात इस चीज को लेकर है कि माइनॉरिटीज को लेकर जो प्लान ऑफ एक्शन है तैयार करने की जरूरत उस चीज की है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जरूरत इस बात की भी है कि सबका साथ सबका विकास का नारा जो केंद्र सरकार देती है, वो क्या आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उस सरकार के साथ मिलकर वो काम किया जाएगा। सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सब्सिडी को लेकर जिस तरीके से आया तौबा मची, उसके बाद से बवाल भी हुआ। कुछ लोगों ने इसका फेवर किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध इस बात को लेकर कि जैसे मुख्तार साहब ने बताया कि जो जरूरतमंद होते थे उनको सब्सिडी दी जाए। ये प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से तैयार किया जाएगा, खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ताजा खबरों के लिए आप द एक्सप्रेस न्यूज को फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर जाकर। नमस्कार।